दोस्तों आज जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग की बहुत खास बातें जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी और आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव कर सकती है। रिसेंटली दोस्तों मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ। बुक का नाम आप देख सकते हैं, कंप्लीट टर्टल ट्रेडर। अब ये जो बुक है ना, बड़ी कमाल की बुक है। मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि बुक्स पढ़ा करे, बहुत नॉलेज मिलती है। अब देखिए इस बुक के अंदर जो लिखा है, जो बताया गया है, जो समझाया गया है और जो बहुत सारे ट्रेडर कर रहे हैं वो किस तरीके से डिफरेंट है दोनों की मेंटलिटी में, बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए मैं बहुत सारे ट्रेडर से बात करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, हम एवरी संडे 8 बजे लाइव भी आते हैं। अब काफी लोग मुझे कहते हैं सर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मैं इतना टारगेट लेता हूँ, मैं इतना स्टॉप लॉस लेता हूँ, मैं मार्केट से एटलीस्ट 20% 25% कमा लेता हूँ। तो मेरी अभी हाल ही में किसी से बात हुई, किसी से डिस्कशन हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने भी बोला जी 25-30% के आसपास का मैंने रिटर्न निकाला। 6 महीने पहले का ये डिस्कशन है, ठीक है, जिस टाइम मार्केट गिरा नहीं था, मार्केट अपने टॉप पर था। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना 6 महीने पहले से और प्रीवियस 1 ईयर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं वो 60-70% 80% तक ऊपर गए, है ना। इंडेक्स भी इनका बहुत अच्छा ऊपर गया, लेकिन वो 25% 30% कमा करके बहुत हैप्पी है और वो सबको बता रहे हैं कि मेरी ये स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन क्या रियलिटी में वो अच्छा काम कर रही है? नहीं। क्यों नहीं अच्छा काम कर रही? रीजन बड़ा सिंपल है। अगर एक इंडेक्स 100% भाग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% ही स्विंग ट्रेडिंग में कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि जब आप ट्रेड करने जाते हो तो एंट्री लेते हो और एक एग्जिट लेते हो, तो उसका भी आपको एक कॉस्ट लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि उसमें से 50-60% तो हमें कैप्चर करना ही चाहिए। अगर हम उतना नहीं कर पा रहे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी में सुधार करना होगा। तो क्या गलती कर रहा है एक स्विंग ट्रेडर? अगर आप भी अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर ये छोटी छोटी चीजें चेंज करके अगर अच्छा रिटर्न कमा पाए तो क्या बुराई है उसके अंदर? तो जरा समझना कि इस बुक के जो ट्रेडर है, जो दो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो बाकी लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम सबको क्या ऐसा बता सकते हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों काफी इंप्रूवमेंट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। पूरे 5 साल का बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे मार्केट में राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रैटेजी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इस बुक में ना पिरामिडिंग के बारे में भी बताया गया कि कैसे आप पिरामिडिंग करके अपने रिटर्न को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी जान लेते हैं, फिर बैक टेस्ट कर लेंगे, चीजें समझ लेंगे और आपको मुझे लगता है कि काफी हेल्प करेगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है इस बुक के अंदर जो बताई गई है? इस बुक के अंदर ऑथर बहुत सारी चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज को मुझे बड़ा इंप्रेस करा वो एक बड़ा सिंपल सा सेटअप यूज करते थे। सेटअप पता है क्या था? वनडे का टाइम फ्रेम आपने लगाया, चार्ट पे जाओ, वनडे का टाइम फ्रेम लगा लो। वो कैसे पहचानते थे कि कौन सा स्टॉक भागने वाला है? वो बड़ी सिंपल सी चीज यूज करते थे। अगर कोई स्टॉक अपने प्रीवियस 20 डेज की कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है तो वो स्टॉक तेजी में है। बात समझ रहे हो? जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कैंडल देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये देखिए 20 कैंडल यहाँ से शुरू होती है। पहली कैंडल तो देखिए यहाँ शुरू हुई और 20वीं कैंडल देखिए ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये 20 कैंडल है और इन 1 से लेकर 20 कैंडल में जो सबसे बड़ा हाई था जहां पर वो ये था, ठीक है। तो यहां पर वो ब्रेक हो गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन मैच होती है तो बुक के अंदर बोला गया है कि ऐसे स्टॉक के अंदर तेजी आने की संभावना होती है, ये ऐसा स्टॉक पॉजिटिव जोन के अंदर होता है। तो अगर कोई चार्ट ऐसा मिलता है, अगर स्टॉक का मिलता है, कमोडिटी का मिलता है, प्लस करेंसी का मिलता है, तो वो इस तरीके के स्टॉक्स को बाय करते थे, इस तरीके के चार्ट के अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश करते थे। सिर्फ लॉन्ग साइड नहीं, शॉर्ट साइड भी। अब ये कहानी की शुरुआत हुई कैसे? ये जो टर्टल हम बोल रहे हैं, वैसे तो काफी लोग इसके बारे में जानते हैं, टर्टल ट्रेडर्स के बारे में जानते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, 1 मिनट में स्टोरी पूरी करूंगा। एक दिन रिचर्ड डेनिस और विलियम एकार्ट के बीच में एक बहस छिड़ती है। रिचर्ड डेनिस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो किसी को भी सिखाई जा सकती है। एकार्ट कहते हैं ट्रेडिंग किसी को भी नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। दोनों महान ट्रेडर, बहुत पैसा इन्होंने कमाया ट्रेडिंग से, ठीक है। दोनों आपस में पार्टनर है। अब एक दिन डेनिस ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट को टर्टल ट्रेडर बोला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या हुआ। उन्होंने कुछ ऐसे लोग इकट्ठे करे, एक इश्तेहार डाला, एक एडवर्टाइजमेंट डाली
उसमें से ऐसे ट्रेडर इकट्ठे करें मार्केट के अंदर जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उनको बुलाया गया, उनको सिखाया गया, उनको रूल रेगुलेशन सिखाए गए और फिर उनसे ट्रेडिंग कराई गई, उनको पैसे भी दिए गए ट्रेडिंग करने के लिए। और उनमें से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो बहुत कामयाब ट्रेडर बने और उन्हीं को टर्टल ट्रेडर बोला गया। तो ये बेसिकली स्टोरी है। तो टर्टल ट्रेडर को एक बड़ी सिंपल सी चीज सिखाई कि ट्रेंड को फॉलो करना है। हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, हमारे पास एक इंडिकेटर तो है नहीं, बहुत सारे। अब हमारे पास दोस्तों वो भी है, मूविंग एवरेज है, हम सुपर ट्रेंड भी यूज कर लेते हैं ट्रेंड के लिए। हमारे पास तो बहुत सारे सोर्सेस है, लेकिन जिस टाइम उनको ये चीजें सिखाई गई थी उनके पास इंडिकेटर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, है ना। तो बड़ा सिंपल सी चीज थी कि 20 डेज का अगर हाई ब्रेक करेगा तो समझ लो मार्केट ऊपर है। और एग्जिट कब करेंगे? अब एग्जिट हम कैसे डिसाइड करते हैं भाई? या तो हम सपोर्ट के आसपास एसएल लेते हैं, या फिर हम एसएल लेंगे मार्केट के अंदर अपने हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, है ना। या ऊपर जाकर के मार्केट थोड़ा वीक होने की कोशिश करेगा तो एसएल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज पर टर्टल ट्रेडर को जो सिखाया गया उसके हिसाब से क्या था कि जब भी कोई स्टॉक पिछले अपने 10 डेज का लो ब्रेक कर दे तो एग्जिट करना है। तो जैसे कि अगर आप ये देखोगे इस पर्टिकुलर कैंडल में, अगर आप देखोगे 10 डेज के कैंडल का लो ब्रेक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए पहली कैंडल ये है और 10वीं कैंडल ये है। तो 10 कैंडल का एक लो यहाँ पर क्रिएट हुआ था, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो कायदे से देखिए एंट्री यहाँ पर हुई और एग्जिट यहाँ पर हुआ। तो ये जो बीच का पार्ट है यही आपको मिल पाएगा, पूरा पार्ट नहीं मिल पाएगा। तो शुरुआत में मैंने आपको एक बात कही थी कि बहुत सारे अपने लोग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, और कई बार हम कंपेयर नहीं करते कि मार्केट ने कितना रिटर्न दिया और हमने कितना कमाया। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा आप पानी में कितना हो, पानी से ऊपर कितना हो, कितना पानी के साथ चल रहे हो, राइट। तो हमें यह देखना है मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट 100% भाग रही है, ठीक है, और हम एटलीस्ट उसमें से 50-60% निकाल पाए तो हम अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, या ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट 100% भाग रही है, हम सिर्फ उसमें से 25% निकाल रहे हैं, तो वो हम मार्केट में ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट हमेशा नहीं भागती रहेगी। मार्केट 1-2 साल के लिए रुक भी जाएगी, एक टाइम पे एक टाइम पे नेगेटिव रिटर्न भी देगी। तो स्विंग ट्रेडर को ऑब्वियसली रिटर्न नहीं आएंगे या लॉस होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब मार्केट भाग रही थी तो हमें अच्छा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी लेनी ही चाहिए, क्योंकि वो एवरेज होकर के हमें एक डिसेंट रिटर्न आए, राइट। अब दोस्तों मुझे इसको बैक टेस्ट करना था, और मुझे बैक टेस्ट करना था स्ट्रिक के ऊपर। देखिए स्ट्रिक के ऊपर ना मुझे ऐसी कंडीशन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि 20 डेज का हाई ब्रेक हो तो बाय करना है और 10 डेज का लो ब्रेक हो तो एग्जिट करना है। तो वो कंडीशन बनानी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इसका एक सिंपल सोल्यूशन देखा। देखिए कोर ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या है? कोर ऑफ द स्ट्रेटेजी ये थी कि वो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज कर रहे थे। वो मतलब अपना दिमाग नहीं लगा रहे थे कि एंट्री मिलेगी 10% का एसएल लेना है, 5% का स्टॉप लॉस लेना है और ट्रेड लेकर के बैठ जाना। तो वो इतना दिमाग अपना नहीं लगा रहे थे, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। वो बार बार डेनिस बोलते हैं मार्केट के अंदर मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट्स एंड छोटे छोटे लॉसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मार्केट के लिए उस दिन के लिए ट्रेड कर रहा हूं जब कोई स्टॉक बहुत बड़ा रिटर्न दे और मैं उसको ग्रैब कर पाऊं। और हमेशा हर ट्रेडर को उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी के लिए काम करना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि आपकी चाहे परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी बहुत कम आए, चाहे 30% ही एक्यूरेसी आए, लेकिन अगर आप बीच बीच में ऐसे ट्रेड कैप्चर कर पा रहे हो जिसके अंदर एक बड़ा मोमेंटम आपने कैप्चर कर लिया, तो आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा और ऑल ओवर आप मार्केट के अंदर एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों करने के लिए मैंने अपने हिसाब से एक सिंपल सी चीज यूज कर ली है, वो है दोस्तों मूविंग एवरेज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी ट्रेंड फॉलोइंग यूज कर रहे थे, हम भी ट्रेंड फॉलोइंग यूज कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी भी सिंपल थी, हम भी अपनी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल रखते हैं और चेकआउट करते हैं कि बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगाया मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर दोस्तों मैं बहुत बार डिस्कशन करता हूँ आपके साथ और काफी लोग जानते हैं, हमने काफी सारा बैक टेस्ट भी करा हुआ है। मूविंग एवरेज, ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज हमने लगाई। मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड जो इनपुट्स है, लेंथ है, वो हम रख लेते हैं 50, ठीक है। 50 की मूविंग एवरेज जब ब्रेक होगी तो बाय करेंगे, उसके नीचे आएगा तो एग्जिट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए मैंने ये करा कि ये छोटा सा काम कर लिया, मैंने ये लगा लिया, इसके अंदर मूविंग एवरेज लगा ली। मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, मैं मार्केट के अंदर अपना दिमाग नहीं लगा रहा,
मार्केट 10% ऊपर जाएगा, मेरा 10% का टारगेट है, 15% का टारगेट है, मैं वो दिमाग नहीं लगाना चाहता। मैं बड़ा सिंपल सा काम करना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिस बेसिस पर ऊपर जाए तो मैं एंटर करूंगा, ठीक है। और जब भी कोई स्टॉक इसके नीचे आ जाए मूविंग एवरेज नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तो मैं एग्जिट। अगर वापस ऊपर जा रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, तो अगेन एंट्री कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये सिंपल सा सेटअप एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दूसरा, इस बुक के अंदर पिरामिडिंग के बारे में बताया गया था, पिरामिडिंग के बारे में भी आइडिया दूंगा, तो वो भी जरूर देखना और रिजल्ट देखना। और जो हम अपना दिमाग लगाते हैं उससे कंपेयर कर लेंगे कि अपना दिमाग लगाने से होता क्या है। तो स्ट्रीक पर आते हैं। स्ट्रीक जीरोधा वालों को फ्री मिलता है, ठीक है ना। तो जिनके पास जीरोधा का अकाउंट है वो फ्री में एंजॉय कर पाएंगे इसको। स्ट्रेटजीज में जाते हैं, माई स्ट्रेटजीज में जाते हैं और देखिए मैंने देखिए खुद बैक टेस्ट करे, देखो कितने सारे। तो वीडियो ऐसे ही नहीं कि हम ऐसे ही उठा करके बना देते हैं। हमने 20 SMA पे टर्टल टेलर स्ट्रेटजी, टर्टल टेलर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करे और उसके बाद मैं आपके सामने कोई वीडियो प्रेजेंट करता हूँ। तो ऐड स्ट्रेटजी पे जाते हैं। तो सिंपल सी चीज, सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्राडे का ट्रेड तो दोस्तों है नहीं, तो CNC नॉर्मल करते हैं और टाइम फ्रेम हम रखेंगे 1 डे का और स्टॉक हम रख लेते हैं दोस्तों निफ्टी 50 के सारे जितने हैं। हालांकि मैं स्विंग ट्रेड करना निफ्टी 50 के स्टॉक में प्रेफर नहीं करता, उसका एक रीजन है, क्योंकि जो स्टॉक डेरिवेटिव्स में होते हैं, पहली बात उनके साथ चाल थोड़ी कम होती है और मैं चाहता हूँ ऐसे स्टॉक हो जो डेरिवेटिव में ट्रेड ना होते हो, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड ना होते हो, क्योंकि वो भागते तो तेजी से भागते हैं और गिर रहे तो हमारे पास स्टॉप लॉस होता ही है, तो मजा उन्हीं में आता है। ये डेरिवेटिव में ना बहुत सारी क्या होती है, रुकावटें होती है, तो वो कभी भी मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। लेकिन बैक टेस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको सभी 50 स्टॉक का, निफ्टी 50 के सभी 50 स्टॉक हमने लगा लिए। एंट्री कंडीशन अभी मैंने आपको बताया कि क्लोज प्राइस, फ्लो आ गया यार, एक सेकेंड। एक तो ना ये थोड़ा सेटिंग मेरी खराब हो रही है और ये पेन गलत पिक कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है बीच में। तो अभी मैं सेटिंग इसकी डिवाइस की ठीक करता हूँ तो ओके करेगा। क्लॉज क्रॉसिस अबोव, ठीक है। और हम क्या लगा रहे हैं, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है। सिंपल दोस्तों 50 पीरियड रख रहे हैं और डन कर देते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या ले रहे हैं, स्ट्रीक के अंदर क्या स्टॉप लॉस टारगेट लगाना मैंडेटरी है परसेंटेज के हिसाब से, तो हम लगा इस तरीके से देते हैं ताकि वो हिट ना हो इसके हिसाब से। तो मैंने लगा दिया स्टॉक अगर 99% गिर जाए तो एग्जिट करना है, जो ऑब्वियसली नहीं होने वाला, क्योंकि उससे पहले हमारी मूविंग एवरेज हमें एग्जिट दे देगी, राइट। और टारगेट हम लगा रहे हैं 999। अब देखिए 999 मैक्सिमम लगा सकते तो वो लगा रहे, 10 गुना स्टॉक हो गया तो एग्जिट, तो 10 गुना हो ही गया तो बढ़िया पैसा बन चुका होगा तो एग्जिट दे देगा, अदरवाइज मूविंग एवरेज दे देगी, है ना। तो इन दोनों की कोई रेलेवेंस नहीं रह गई है। उसके बाद शो ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम बड़ा सिंपल सा काम ये करते हैं कि क्लोज प्राइस, दोस्तों इसका टच थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से वो अलग अलग टैब हो रहा है। तो क्लोज क्रॉसिस बिलो है ना, नीचे की तरफ, अरे यार क्रॉस का फ्रोग आ रहा है, फ्रेंड आ रहा है, क्रॉसिस बिलो, मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये 50 की 200, ठीक है। ये सेट कर लिया है ना। 50 की पीरियड के ऊपर बाय, 50 की पीरियड के नीचे एग्जिट, दोबारा ऊपर जाएगा दोबारा बाय दोबारा एग्जिट। 10 बार साइडवेज रहेगा मार्केट, 10 बार ऊपर नीचे करेगा तो 10 बार हमें भी वो अप डाउन करना है, लेकिन हम सिर्फ बायस्ड है मार्केट के अंदर, सिर्फ एक तरीके से सिर्फ बाय करेंगे, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होता है दोनों तरीके के स्टॉप लॉस लगते हैं, तो एक ही तरीके के एक ही साइड के हमारे लगेंगे। और यहाँ पर तो एक काम और करते हैं, पोजीशन साइजिंग कर लेते हैं थोड़ी सी कैपिटल बेस्ड। अब जैसे कि निफ्टी 50 के हमारे पास 50 स्टॉक्स है, तो ऐसा तो नहीं करूंगा मैं कि किसी एक स्टॉक में 15,000 लगा दिए, किसी एक स्टॉक में 50,000 लगा दिए, किसी एक स्टॉक में 10,000 रुपये लगाए, है ना। तो कैपिटल थोड़ी सी मैनेज तो करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि एलोकेशन अमाउंट हमने लगा दिया 10,000 का, कि एक
स्टॉक के ऊपर 10,000 से ज्यादा हम नहीं डालेंगे। 10,000 में जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी ही लेंगे और ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली। हालांकि टाटा ट्रेडर की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट वही है जो टाटा ट्रेडर यूज कर रहे थे। एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, हम भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जब तक ट्रेंड स्टैब्लिश्ड है तब तक उसके अंदर एंटर रहते थे, हम भी वही कर रहे हैं। और जब ट्रेंड वीक होता था एग्जिट करते थे, हम भी वही कर रहे हैं। तो कॉर ऑफ स्ट्रेटेजी जो उसका मेन स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजी का, है तो सेम ही कॉन्सेप्ट, लेकिन चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि वो मेरे से बैकटेस्ट नहीं हो पा रहा है एग्जैक्ट, और मुझे लग रहा है वो रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब मैं बैकटेस्ट कर रहा हूँ तो कई बार वो 20 डेज के हाई पे बाय तो कर रहा है, कई बार नहीं कर रहा है, जबकि मुझे चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि एग्जैक्ट वो क्रॉस कर रहा है। तो वो एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, मैं उस तरीके से कंडीशंस नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, इन फ्यूचर लगेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए रन एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आता है। तो स्ट्रेटेजी का नाम लिखते हैं टी और नॉर्मली 50 लिख देते हैं एंड सेव। देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस ने पिछले 5 साल का दोस्तों रिजल्ट है। देखिए मैं रिजल्ट का टाइम पीरियड दिखाता हूँ आपको। 2020 से जनवरी 2020 से जनवरी 2025 तक का रिजल्ट है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेस लगभग 1000% का प्रॉफिट, 10 गुना हो गया पैसा, ठीक है। अडानी पोर्ट 150 गुना हो गया, ठीक है। 150 गुना, सॉरी माफी चाहूंगा, 150%, 150 गुना नहीं हुआ, 150% यानी 1.5 गुना हो गया। अडानी पोर्ट लगभग 150%, अपोलो हॉस्पिटल 150%, एशियन पेंट का बहुत कम है 42%, एक्सिस बैंक 80%, बजाज ऑटो 123% और 164% बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस 89, BEL 220। और देखिए बहुत सारे रिजल्ट आप देखिए, मुझे तो अभी तक एक स्टॉक वो नहीं दिखा जिसने लॉस दिया हो, है ना, लगभग सभी। और ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे 5 साल में सिर्फ 35 ट्रेड लिए गए SCL टेक में और पैसा डबल हो गया, सिर्फ 35 ट्रेड लिए गए। तो ये दोस्तों एक स्ट्रेटेजी की खास बात होती है। उसके बाद और देखते हैं, एक स्टॉक मिला है कोटक बैंक जिसने लॉस दिया, वो भी पता है कितना, मात्र 18% का। ऐसा नहीं कि इसने 100% 200% दे दिया, मात्र 18%। और ये देखिए, देख रहे हो आप, ये टाटा मोटर ने 250% का रिटर्न दिया, टाटा स्टील ने 200% और ट्रेंड ने 224% का रिटर्न। और ये दोस्तों कुल मिलाकर के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। तो किसी एक स्टॉक को जरा ओपन कर लेते हैं, तो टाटा स्टील कर लेते हैं, है ना। 29 ट्रेड है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर कुछ डाटा हमारे पास आ रहा है, वो डाटा देखना ये क्या बता रहा है। देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 29 ट्रेड दोस्तों लिए गए टाटा स्टील में पिछले 5 साल में, ठीक है। नंबर ऑफ बीन्स मतलब जिसमें पैसा बना 12 है, जिसमें लॉसेस हुए 17 है। तो जिसमें पैसा बना वो कम ट्रेड है और जिसमें लॉसेस हुए वो ज्यादा ट्रेड है। लगातार 4 बार लॉस आया, लगातार 4 बार विन हुए। मैक्स गेन मतलब एक ट्रेड ऐसा था जिसके अंदर कौन सा ऐसा ट्रेड था जिसमें मैक्सिमम गेन आया। एक ट्रेड ऐसा था जिसमें दोस्तों एक ही बार में 10,209 रुपए आए, एक ही बार में पैसा डबल हुआ क्योंकि हमने एक स्टॉक में कितना पैसा लगा रहे थे, 10,000 लगा रहे थे ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि स्टॉक 100% भागा और मैक्सिमम गेन हमने गेन करा। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम लॉस किसी सिंगल ट्रेड में मात्र 1000, सिर्फ 1000। तो बात समझ रहे क्या हो रहा है मार्केट में, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कहां चला गया, 1:10। तो रिटर्न जो है मार्केट के वो हम डिसाइड नहीं कर रहे, वो मार्केट डिसाइड कर रही है। हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, अपना रिस्क, अपना मनी मैनेजमेंट। रिस्क हमारा क्या था, मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो एग्जिट कर देंगे, यही तो होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे मैक्स ड्रॉ डाउन -30 के आसपास है। एवरेज लॉस अगर आप देखेंगे, मतलब सभी ट्रेड अगर हम लगा ले एवरेज लॉस वाले, तो एवरेज लॉस 300 रुपए और एवरेज गेन विनिंग ट्रेड के अंदर 2335 है। तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है आपका वो 1:6 1:7 के आसपास चला गया। तो ये दोस्तों एक राइट ट्रेडिंग अप्रोच मार्केट की होनी चाहिए। अच्छा मुझे आप एक चीज बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं,
मार्केट लगभग अक्टूबर के आसपास से गिर रहा है। निफ्टी 50 हमारा लगभग 4 महीने के आसपास हो गया है गिरते हुए मार्केट को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, 4 महीने के आसपास हो गया। और मार्केट इस टाइम गिरा है लगभग 12% के आसपास, 13% के आसपास मार्केट गिर गया। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट ने 12-13% के आसपास गिरा है। इस स्ट्रेटजी में कितना गिरता पोर्टफोलियो जरा चेकआउट करते हैं। तो बैक टेस्टिंग उतना ही करते हैं एक बार। तो ये लगाते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर से लगाते हैं, ये जी अक्टूबर 2024, सॉरी 2024 अक्टूबर 1, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी 2025 लगभग 3-3.5 महीने का दोस्तों बैक टेस्टिंग है, जब से मार्केट गिर रहा है। तो ध्यान रखना, मार्केट गिरा है कितना, 12-13%। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आपका पोर्टफोलियो ऑल ओवर कितना गिरता चेकआउट करते हैं। और ये दोस्तों हमारे पास टोटल रिटर्न आया ऊपर की तरफ, ये टोटल कैलकुलेट करके रिटर्न हमारे पास आ रहा है। और ये रिटर्न पता है आपको क्या कह रहा है कि हमने ऑल ओवर 6% अपने पोर्टफोलियो को डाउन करा है, -6%। मार्केट कितना गिरा है, मार्केट ऑलमोस्ट 12% टू 13% गिर गया। तो ये दोस्तों ट्रेडिंग की खास बात होती है। जब आप ट्रेड करते हो, एटलीस्ट आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेड करते हो, क्योंकि मार्केट जब पैनिक करता है ना, तो हमने देखा कोरोना के टाइम पे भी 40-50% मार्केट गिर गया, 2008 में भी मार्केट गिर गया 50-60%, है ना। लेकिन उससे पहले तो मूविंग एवरेज ही आपका एग्जिट दे देगी, तो आप उतना ड्रॉ डाउन नहीं करते हो। वो ड्रॉ डाउन भी आपका काफी बचाती है स्ट्रेटेजी। अब दोस्तों एक काम करते हैं इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा, हम क्या करते हैं, जो आप अपना दिमाग लगाते हैं ना, एक बार उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो जो हमारा एग्जिट है, वो एग्जिट हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। और एग्जिट हटाने के बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हमने अपने दिमाग से लिया 5%, टारगेट हमने अपने दिमाग से लिया 10%। और अगर हम ये वाला काम करते तो मार्केट में क्या होता, जरा दोस्तों एक बार चेकआउट करते हैं। और ये अपनी बैक टेस्टिंग हम वापस ले जाते हैं, 2020 जैन 1, चलिए रन एंड बैक टेस्ट। तो अब देखना, अब आपके जो रिजल्ट है वो क्या होंगे। अडानी इंटरप्राइजेस में 1000% का रिटर्न था, जो हमने ट्रेंड फॉलो करा था सिर्फ 200% रह गया। अडानी पोर्ट में भी आधा रह गया, अपोलो हॉस्पिटल का कम हो गया, एशियन पेंट का भी कम हो गया, एक्सिस बैंक का कम हो गया, बजाज ऑटो का कम हो गया, या रिटर्न्स देख रहे कम हो गए सभी स्टॉक्स के। और हमने टाटा स्टील में डबल देखा था रिटर्न, तो एक बार देखते हैं टाटा स्टील में कितना है। देखिए टाटा स्टील का अभी आया नहीं है, जरा देखते हैं, कैप्चर करते हैं। तो टाटा स्टील का भी दोस्तों आधा रह गया। तो जब आप अपना दिमाग लगा लेते हो ना स्टॉप लॉस एंड टारगेट का, तो उसका दोस्तों ये हशर होता है, और ये दोस्तों बेसिकली प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद है कि टाटा ट्रेडर आपको जो कहने की कोशिश कर रहा है, उससे आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके का आपका ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका कोई भी अगर सिस्टम है और आप उससे सेटिस्फाइड है, तो आप वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बताना मेरा फर्ज है, वो मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर करा। अब आपको इसके बारे में क्या कहना, अपना ओपिनियन जरूर आप दे सकते हैं कि आप इस बात से एग्री करते या नहीं एग्री करते। अब सिंपल सी एक चीज और बता रहा हूँ जो इस बुक के अंदर लिखी गई है, वो है पिरामिडिंग। पिरामिडिंग दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते थे कि हमको पता है कि मार्केट के अंदर सभी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले, जो प्रॉफिटेबल होने वाले हैं हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एज पर टाटा ट्रेडर ये 20 डेज का एक हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पर कोई ट्रेड लिया होता, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पर ट्रेड लिया है। अगर कोई स्टॉक थोड़ा ऊपर चले जाता है, कितना ऊपर चले जाता है, बुक के अंदर क्या लिखा गया है, आप एक लगा लो एवरेज ट्रू रेंज एटीआर इंडिकेटर, ठीक है। एटीआर क्या करता है, एटीआर आपको एक वैल्यू बताता है वोलेटिलिटी की। तो यहाँ पर आप एटीआर देखो, एटीआर कहाँ पड़ता है, देखिए एटीआर था लगभग 500 रुपए के आसपास, 500 रुपीज के आसपास। और एटीआर को हम डबल कर लेते हैं, यानी 1000। हर स्टॉक का एटीआर अलग होगा, यानी एवरेज ट्रू रेंज एक दिन में कितना ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, एज पर एटीआर बुक के अंदर जो लिखा है पिरामिडिंग का,
अगर आप 500 रुपीज को डबल कर ले तो यानी 1000 हो गया, जो भी एटीआर की वैल्यू है, हर स्टॉक की अलग आएगी, हर इंडेक्स की अलग आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1000 ले लिया, 500 को 2x कर लिया। अगर स्टॉक 1000 पॉइंट ऊपर चले जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर स्टॉक 1000 पॉइंट के अप्रोक्स ऊपर चला गया, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ हमने एंट्री ली, यहाँ स्टॉक चला गया 1000 रुपीज ऊपर चला गया, ठीक है, 1 के ऊपर चला गया, तो हमने जितना यहाँ पर बाय करा होता है उतना बाय हम और करते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस को भी एटीआर के हिसाब से ऊपर ले जाते हैं। यानी 1000 ऊपर गया मार्केट 1000 पॉइंट, तो हमने और क्वांटिटी ली और अपने एसएल को 1000 पॉइंट, जो भी मूविंग एवरेज है या जो भी टर्टल ट्रेडर का तरीका था, उसको ऊपर खींचा एसएल को, ठीक है। अगर और ऊपर गया मार्केट 1000 पॉइंट, और उतनी ही क्वांटिटी खरीदी जितनी पहली बार लगाया, मान लेते हैं यहाँ 10,000 लगाया, यहाँ भी 10,000 लगाया, यहाँ भी 10,000 लगाया मार्केट में, और ऐसा हम सिर्फ 5 बार करेंगे। बुक में जो लिखा है कि ऐसा हम सिर्फ 5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स तक, उसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ फॉलो करेंगे ट्रेंड को, 5 बार से ज्यादा हम करेंगे नहीं। और ऐसा अगर हमने करा और कोई एक ऐसा स्टॉक था जो, जैसे कि हमने देखा ना कि एक बार कई बार स्टॉक डबल भी हो रहे हैं और एग्जिट ही नहीं मिला, और ऐसा करके अगर ऐसा एक्सपोजर करके अगर हमें 50% या 100% का रिटर्न बीच में मिल जाता है, जैसे कि अडानी के स्टॉक्स में भी हमने देखा कि 1000% रिटर्न थे, तो बीच बीच में ऐसे ट्रेंड्स मिले होंगे जो ऐसा आपको बीच में मौका देंगे, तो यहाँ पर आप बड़ा पैसा कमाने का आपको मौका मिलता है। और ये काम किस में करोगे, जो स्टॉक बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें कंडीशन क्या है, एटीआर मल्टीप्लाई बाई 2, उतना अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है अपने स्टॉप लॉस को भी खींचो और क्वांटिटी ऐड करो, और 5 बार करना है, उससे ज्यादा बार नहीं करना है। टाटा ट्रेडर के अंदर दोस्तों एक बात और कही गई है कि उस स्टॉक में दोबारा एंटर मत करो जिसने रिसेंटली अपना टारगेट हिट करा है। रिसेंटली टारगेट हिट करा है मतलब अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसने 1 बार 2 बार अपना टारगेट दे दिया है, अच्छा ट्रेंड दे दिया, फिर उसमें सिग्नल मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो और ऐसे स्टॉक देखो जिन्होंने अभी नया ट्रेंड स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है ना, तो वो भी उसके अंदर एक वार्निंग दी गई है। क्योंकि अगर एक स्टॉक कई बार टारगेट हिट कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा वो नीचे जाएगा, तो उसमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी आपकी बन जाएगी। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करा है। कोर्स के बारे में आपको ये जानकारी आपको यहाँ दी गई है, ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। एक ही फंड से आप इंटरेस्ट भी कैसे कमा सकते हो, एक ही फंड से आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी कैसे कर सकते हो, और एक ही सिंगल फंड से आप ट्रेडिंग भी कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बताया गया है। तो नॉर्मली हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, इसमें जो पैसे मैं ऑप्शन सेलिंग से कमाता हूँ अपने लिए रख लेता हूँ, और जो पैसा रखा है जिससे मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ या एसआईपी कर रहा हूँ, वो पैसा मार्केट में ग्रोथ होने के लिए रखता हूँ। तो उसका मेथड दोस्तों इस कोर्स में समझाया गया। तो बड़ा फैंटास्टिक सा कोर्स है, आप इसको ले सकते हैं। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई गई है, तो एज पर टाइम ड्यूरेशन कमिंग थर्सडे को नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी, तो आपके पास एक मौका है, अदरवाइज वो फिर नेक्स्ट मंथ इंप्लीमेंट होगी। तो आपके पास मौका है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं और लॉस में है, नहीं समझ में आता कैसे चीजें हैंडल होगी, तो रिस्क मैनेजमेंट का दोस्तों तरीका मैंने बताया कि रिस्क आप कैसे मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब आप ट्रेड करने जाते हो तो मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी अगर आपको कहना जी 100% रिस्क फ्री और आप ट्रेड कर रहे हो, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन एफडी से ज्यादा है, तो रिस्क दोस्तों आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर भी इसमें काफी सारे चैप्टर है, इंट्रोडक्शन विद माई जर्नी, वाई ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करनी है, स्ट्रैटेजी क्या है वो बताया गया है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रेडी फॉर क्रैश होता है कैसे पैसा बचेगा आपका, कैसे आप पैसे को प्रोटेक्ट करोगे, सिमुलेटर बैकटेस्टिंग 1, सिमुलेटर बैकटेस्टिंग पार्ट 2, और लाइव ट्रेड एग्जांपल जो मैंने खुद अपना ट्रेड लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मनी मैनेजमेंट का 2 मेथड है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जब आप ट्रेड करते हो ब्रोकर को पैसे देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे कितने देने पड़ेंगे और कैसे आप उसको निकालोगे उस खर्चे को, प्लस कैसे प्रोटेक्ट करोगे उस खर्चे को, उसके बारे में बताया गया है, जो नॉर्मली कोर्सेज में बात करते नहीं है। और रिकैप, कोर्स का रिकैप करेंगे, पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है, प्लस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये कोर्स जब आप देख लेंगे तो 15-20 दिन के बाद मैं आपके साथ जुड़ूंगा, एक वेबिनार करेंगे, उसमें एक स्ट्रैटेजी और आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। ठीक है, इंट्राडे की होगी, ऑप्शन सेलिंग ही होगी, है ना। ऑप्शन बाइंग दोस्तों मैं करता नहीं क्योंकि मुझसे हुई नहीं आज तक, तो सीधी बात है। और
मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 1.5 लाख है, एक लॉट में ट्रेड हो पाएगा। पोजिशनल है, ऑप्शन पोजिशनल। कोई प्रॉब्लम आती है इस मेल के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। बोनस गिफ्ट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा, एक स्ट्रैटेजी अलग से। और आई नीड टू एनालाइज मार्केट डायरेक्शन, नहीं, जरूरत नहीं है। सारा समय उसी में तो लग रहा है, 15 मिनट में मार्केट कहाँ जाएगा, 20 मिनट में मार्केट कहाँ जाएगा, 1 घंटे में मार्केट कहाँ जाएगा, यही अपना दिमाग फूक लिया है और समझ ही नहीं आता कहाँ जाएगा। तो वो करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें बैकएंड में आपकी वेल्थ क्रिएट कैसे होगी उसके बारे में बताया गया है, साथ में स्ट्रैटेजी कैसे प्ले करनी है उसके बारे में बताया गया है। और स्पेशल इन दिस कोर्स वी आर एमिंग टू अर्न मंथली इनकम, हम कोशिश कर रहे हैं मंथली कमाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है। मार्केट में बीच बीच में लॉसेस भी आएंगे, कभी कभार नो प्रॉफिट लॉस भी जाएगा, कई बार बड़ा प्रॉफिट आएगा, कई बार छोटा प्रॉफिट भी आएगा। तो सारी चीजें साथ में चलेगी। और ऑल्सो टीचिंग यू मेथड टू क्रिएट वेल्थ, यानी जो आपका बैकएंड में पैसा है वो भी कैसे ग्रो हो। ट्रेडिंग वाला पैसा तो अपने लिए रख लिया, लेकिन बैकएंड में जो पैसा है वो कैसे ग्रो हो सकता है उसके बारे में भी दोस्तों बताया गया है। तो कंप्लीट कोर्स है जो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मार्केट में ढूंढ रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आता मार्केट आधे 1 घंटे में क्या करने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, वो इस कोर्स को ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जाइए और एंजॉय कर सकते हैं। कमिंग थर्सडे को नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होने वाली है, तो अभी देख लेंगे 1-2 दिन के अंदर, तो आपका टाइम बच जाएगा 1 महीने का, राइट। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।